नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप एआरसी न्यूज़ देख रहे हैं। हम घर में कोई भी काम करते हैं और कुछ भी चीज़ें हम घर में जो करते हैं, उसके लिए एक प्रबंधन किया जाता है और प्रबंधन करने के बाद ही हम सारी चीज़ों को करते हैं। घर में कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, नई हम लाते हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर पुरानी हो जाती है, तो उसको मेंटेनेंस किया जाता है और उसके बाद ही उसको हम अच्छे से संचालित करते हैं, जब तक वो पुरानी ना हो जाए और अच्छे से हम उसको यूज़ ना कर लें। लेकिन इस वक़्त मैं मौजूद हूँ एनएमडीसी चौक स्थित स्टेशन है, जहाँ पर जो निगम की तमाम प्रकार की जो गाड़ियाँ हैं, सफाई की गाड़ियाँ हों, चाहे बस हो या फिर इमरजेंसी की गाड़ियाँ हो, तो तमाम प्रकार की गाड़ियाँ यहाँ पर रखी गई है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बसें जो है, जिस बस के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बसों के बारे में, बसें यहाँ पर रखी हुई है। ये बस नगर निगम ने 12 लाख रुपए खर्च करके सिटी बसों का मेंटेनेंस करवाया था और सभी बसें यहाँ पर एनएमडीसी चौक में जो स्टेशन है निगम का, वहाँ पर रखा हुआ है। आसमान खुला आसमान है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर कुछ अच्छे से व्यवस्था नहीं की गई है कि बस में क्या चीज़ें हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। 1 बस, 2 बस और आगे उधर आप देखेंगे 2 बस और हैं। तो लगभग यहाँ स्टेशन में 4 बसें रखे हुए हैं खुले आसमान के नीचे, जो कि कबाड़ हो रही है, पूरी तरीके से कबाड़ हो रही है। जी हाँ, हम कबाड़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका उपयोग होता हुआ दिखाई हमें नहीं दे रहा है। नगर निगम ने 7 साल पहले बस्तर यातायात सोसाइटी के अंतर्गत मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा नज़दीक से दिखाएँ, ये बस किस ऑर्गेनाइज़ेशन के थ्रू चल रही थी। तो देखेंगे बस के सामने लिखा हुआ है, बस्तर शहरी सार्वजनिक यातायात सोसाइटी। दरअसल निगम ने 7 साल पहले बस्तर यातायात सोसाइटी के अंतर्गत इस सेवा की शुरुआत की थी, इस उम्मीद से कि बस्तर के लोगों को भी सिटी बस की सुविधा मिलेगी। जगदलपुर से जिले के सभी ब्लॉकों में इस बस की सुविधा चालू हुई थी, लेकिन समय के साथ-साथ भी इस सेवा में कहीं न कहीं खलल डल गया, रुकावट आ गई। बसें शुरुआत में तो फ़ायदे में चली, लेकिन समय के साथ यह घाटे का सौदा बनती चली गई। बसों की स्थिति समय के साथ लगातार खराब होती गई और बस के अंदर के भी हम आपको दिखाएँगे दृश्य, बस के अंदर की चीज़ें क्या हैं। टायर आप देखेंगे टायर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मतलब इस बस की स्थिति जो है काफ़ी अच्छी है, इस बस को चलाया जा सकता है। लेकिन इस बस को खुले आसमान के नीचे रख दिया गया है, धूप, पानी, ठंडी, गर्मी, बरसात में इस बस जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रही है। बिना चले ही किस तरीके से बस जो है नुकसान झेल रही है। अब आप अंदर का पूरा दृश्य देखेंगे कि बस की स्थिति बहुत ही अच्छी है। बस के दोनों ओर कैमरे लगाए गए हैं, पीछे भी कैमरा है, सामने भी कैमरा है और काफ़ी अच्छी स्थिति में बस है। लेकिन इस बस की स्थिति देख कर के तो हम यही कह सकते हैं कि जनता के पैसों की बर्बादी किस तरीके से होती है। अगर आपको जनता के पैसे को बर्बाद होते हुए देखना है, तो सरकार की तमाम योजनाओं को आप देख लीजिए, जो पेपरों में तो बहुत अच्छी होती है। पेपर में जब आप देखेंगे तो आप सोच में पड़ जाएँगे कि ऐसा भी काम सरकार कर रही है, लेकिन आप उसकी हकीकत जब जानेंगे, तो आप दाँतों तले उँगली दबा लेंगे क्योंकि ज़मीनी हकीकत तो कुछ और ही रहती है। पेपर में बहुत ही बेहतरीन से सारी चीज़ें होती है, तो हो सकता है कि ये बसें भी पेपर में बहुत अच्छी स्थिति में होगी, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो बस की स्थिति काफ़ी दयनीय है। बस खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। कोरोना के काल के बाद से बस की स्थिति आज भी इसके चक्के जो हैं, चल नहीं पाए और बस जो है बुरी स्थिति में अपने आप खड़े हुए ही इस यार्ड में खड़े-खड़े ही बस की स्थिति जर्जर होती जा रही है। बस में जंग लगते जा रहे हैं। एक जानकारी जो मिली थी, इन बसों के रखरखाव में अब तक लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। अगर इसका अनुपात निकाला जाए, तो इसका मुनाफ़ा ना निगम को हुआ है और ना ही इसे चलाने वालों को हुआ है। 7 से 8 साल पुरानी यह बसें अब लगभग कबाड़ हो चुकी है। यही वजह है कि इन्हें चलाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। आप देखेंगे कि बस्तर कितना बदल चुका है। बस्तर बहुत बदल चुका है। बस्तर में हवाई सेवा की शुरुआत हो चुकी है। मैं बीच में इसलिए दिखाना चाहा इस खबर की आपको फ्लाइट क्योंकि बस्तर की तस्वीर अब बदल चुकी है। बस्तर अब बाकी महानगरों की तुलना में बाकी महानगरों की के साथ-साथ ही कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। बस्तर के लोग आगे बढ़ रहे हैं, बस्तर के आदिवासी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब इस प्रकार की तस्वीर हम देखते हैं अपनी आँखों के सामने तो तकलीफ़ होता है कि जनता के पैसे को किस कदर बर्बाद किया जा रहा है। जनता के पैसों से इसलिए क्योंकि ये कहीं न कहीं जो बसें जो निगम में के अंतर्गत जो सरकारी डिपार्टमेंट में जो सारी चीज़ें चलती है, वो जनता के पैसों से ही होता है।
और जो अब लगभग कबाड़ होने की स्थिति में है। यही वजह है कि इन्हें चलाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। जब यह बसें चल रही थी तब भी इनमें कई तरह की खराबियां आती रही थी। जिला प्रशासन ने घूमो बस्तर के तहत सिटी बसों का इस्तेमाल शुरू किया है। इस वजह से फिलहाल 2 बसें चल रही है। यह बसें पर्यटकों को चित्रकूट, तीरथगढ़ समेत बस्तर के अन्य पर्यटकों से भ्रमण कराने के लिए भ्रमण करवा रही है। लेकिन इन सब की स्थिति भी ठीक नहीं है और यह अक्सर खराब होती रहती है। 7 साल पुरानी इन बसों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इसलिए कोई भी ट्रांसपोर्टर टेंडर में शामिल होकर घाटे का सौदा नहीं करना चाहता है। तो हमने आपको बस की तस्वीर दिखाई है, बस की स्थिति से रूबरू करवाया है कि जनता के पैसे की बर्बादी किस कदर हो रही है। और ये अपने आप में ही कई प्रकार की परेशानियां और कई प्रकार की चुनौती जो है हम देखते हैं। और ऐसा ही स्थिति रहा तो हम खुद सोच में पड़ जाते हैं कि जो टैक्स हम भरते हैं, हमारे साथ वाले सारे लोग जो हम टैक्स भरते हैं, उस टैक्स के पैसे का अगर सदुपयोग हो जाता तो क्या बात होती। बस की कंडीशन एक बार फिर देखिए, बाहर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बस किसी नए बस की तुलना से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी स्थिति में है बस। इस बस को चलाया जा सकता है, लेकिन इस यार्ड में बस को खड़ा करना समझ से परे है। अब जनता की पैसे की बर्बादी तो हो ही रही है, लेकिन इस बस को चलाने के लिए निगम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। निगम प्रशासन को इस ओर काम करना चाहिए। हालाँकि 15 अगस्त के बाद से ही बस चलेगी ऐसी खबरें हमने सुनी थी और बस चलाने को लेकर भी तमाम प्रकार की खबरें हम लोगों ने पढ़ी थी। लेकिन इस यार्ड में जब आप खुले आसमान के नीचे बस को देखते हैं तो काफ़ी तकलीफ भी होती है, क्योंकि जो हमारे पैसे से कहीं न कहीं बस को खरीदा गया है, वो बस अच्छे तरीके से चलता तो यहाँ की स्थानीय लोगों को भी इसका सीधे तौर पर लाभ मिलता। अब बस चूँकि यहाँ पर यार्ड में खड़ी हुई है, तो बस खड़े-खड़े ही कई प्रकार की बस में जो है कई पार्ट्स में कमी या कई प्रकार की समस्या और कई लंबे समय तक कोई चीज़ अगर खड़ी रहती है तो चूहे की परेशानी से जूझना पड़ेगा। चूहे जो होते हैं वो उसके वायरिंग को कट कर देंगे और भी गाड़ी स्टार्ट होने में परेशानी होगी। तो निगम को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। निगम को इस ओर काम करने की आवश्यकता है कि जो सिटी बसें शहर में चलाने के लिए लाई गई थी, उस सिटी बसें को अच्छे तरीके से चलाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। मेरे साथ सहयोगी नरेश और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़, जगदलपुर।